हीना वॉइस में आपका स्वागत है। चंचल जिस दिन से मायके से लौटी थी, विकास उसे कुछ बदला बदला पा रहा था। ऑफिस जाते समय पहले तो वह उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती। नाश्ता, टिफ़िन, घड़ी, मोबाइल, वॉलेट, पेन, रुमाल, कहीं कुछ रह न जाए। वह नहाकर निकलता तो धुले व प्रेस किए कपड़े, पॉलिश किए जूते उसे तैयार मिलते। रोज़ बढ़िया डिनर, संडे को स्पेशल लंच, सुंदर सजा सवरा घर, मुस्कान से खिलखिली, हर वक्त आंखों में प्यार का सागर लिए उसकी सेवा में बिछी रहने वाली चंचल के रंग ढंग उस दिन से कुछ अलग ही नजर आ रहे थे। अब उसे कोई चीज़ टाइम पर जगह पर नहीं मिलती। पूछता तो उल्टे तुरंत जवाब मिल जाता कि कुछ खुद भी कर लिया करो, अकेली कितना करूं। विकास इधर उधर दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा था। उस दिन ऑफिस की पुरानी सेक्रेटरी बीमार जानकर उसे देखने घर चली आई। कहीं इस कारण चंचल को कुछ फील तो नहीं हो गया, या चंचल की नई भाभी पारुल ने तो कहीं उसे पट्टी पढ़ाकर नहीं भेजा। बहुत तेज़ लगती है वह, या फिर ऑफिस में बिजी रहने के कारण आजकल कम टाइम दे पाता हूँ घर में, अकेले पड़े पड़े बोर हो जाती होगी शायद। मायके में जॉइंट फैमिली जो है, बच्चा भी तो नहीं है अभी कोई जो उसी से मन लगा जाता। 2-3 साल बाद बच्चे का प्लान खुद ही तो मिलकर बनाया था। पूछने पर तो सही जवाब भी नहीं देती। आजकल विकास सोचे जा रहा था। विकास खाना बना दिया है, निकाल कर खा लेना, बाकी फ्रिज में रख देना, मुझे शायद आने में देर हो जाए। फ्रेंड के घर किटी पार्टी है, चंचल का स्पॉट स्वर सुनाई दिया। संडे को कौन किटी पार्टी रखता है? एक ही दिन तो सभी जेंट्स घर होते हैं, और हम जो रोज़ घर में रहते हैं उनका क्या? कल से तुम्हारे कपड़े बेड पर फैले हैं, उन्हें समेट कर रख लेना। मेरी समझ नहीं आता मेरे लिए क्यों छोड़ कर जाते हो। और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर वह चली गई। विकास सोचने लगा कि वह पहले भी तो ये छोड़ जाता था, तब उसके काम खुशी खुशी कर देती थी, तो अब उसने ऐसा क्या कर दिया जा चंचल उससे रूठी रूठी सी रहने लगी। वह उस पर और बर्डन नहीं डालेगा, अपने काम खुद कर लिया करेगा। विकास ने जैसे तैसे बेमन से खाना बना लिया। चंचल खाना बेस्वाद तो कभी नहीं बना, भले ही खिचड़ी बनाए। इसी कारण उसका बाहर खाना बिल्कुल छूट गया था। पर अब तो कभी नमक ज़्यादा तो कभी कम, कच्ची सब्जी, जली जली रोटियां, हुआ क्या है उसे? वह हैरान था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर मन ही मन बुदबुदाया कि चल बेटा, हॉस्टल डेज याद कर लो और आज कुछ बना डाल चंचल को खुश करने के लिए। जब तक वह घर लौटे बढ़िया सा डिनर तैयार कर ले। उसके लिए हमेशा वही बनाती है, उसे भी तो कभी कुछ करना चाहिए। फिर सोचने लगा कि चंचल को आमिर खान पसंद है, पहले दंगल मूवी की टिकट बुक कर ली। नाइट के शो हैं, फिर ऑनलाइन टिकट बुक किए, दोनों की पसंद का खाना तैयार किया। चंचल आई तो उसका प्रयास देखकर मन ही मन खुश हुई। करी को थोड़ा सा ठीक किया, पर बाहर जा ही नहीं होने दिया। यही तो चाहने लगी थी कि विकास किसी भी बात के लिए उस पर निर्भर ना रहे। डिनर भी चुपचाप हो गया, मूवी में भी चंचल चुप चुप रही। उसकी चुप्पी विकास को अखरने लगी थी। अतः बोला, कोई बात है चंचल तो मुझे बताओ, मुझसे कुछ गलत हो गया हो या मेरा साथ तुम्हें अब अच्छा नहीं लगता। जब तुम हिंदी मूवी पसंद नहीं करते हो तो मेरी पसंद के टिकट नहीं लाने चाहिए थे। प्रत्युष और धनंजय को लेकर अच्छा होता, कोई अपनी पसंद की इंग्लिश मूवी एंजॉय करते, ज़बरदस्ती मेरे कारण देखने की क्या ज़रूरत है। विकास देखता रह गया कि जो चंचल रात दिन उसे दोस्तों के साथ ना जाने और अपने साथ ही हिंदी मूवी देखने की जिद करती थी, वही आज उल्टी बात कर रही है। क्यों उससे कट रही है चंचल? क्या किसी और के लिए दिल में जगह बना ली है? फिर उसने सिर झटका कि वह ऐसा सोच भी कैसे सकता है। उसे दीवानों की तरह चाहने वाली चंचल ऐसा कभी नहीं कर सकती। वह चाहती है ना कि वह अपने सारे काम खुद करे, तो करेगा, तब तो खुश होगी, उसे पहले वाली चंचल मिल जाएगी। 2-3 महीने में विकास ने अपने को काफ़ी बदल लिया। अपने कपड़े हर संडे धो डालता, कुछ खुद प्रेस करता, कुछ को बाहर से करवा लेता। घड़ी, वॉलेट, मोबाइल चार्जर वगैरह ध्यान से एक एक चीज़ रख लेता। चंचल को इसके लिए परेशान न करता। पेट भरने लायक खाना भी बनाना आ गया था। ऑफिस जाने से पहले अपना कमरा ठीक कर जाता। अब तो खुश हो चंचल? वह पूछता तो चंचल हौले से मुस्कुरा देती, पर अंदर से उसे अपने कामों को स्वयं करता देख बहुत दुख था। पर वह ऐसा करने के लिए मजबूर थी। विकास, इंग्लिश की नई मूवी लगी है, जाओ अपने दोस्तों के साथ देख आओ। चंचल, तुम मुझे ऐसे अपने से दूर क्यों कर रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह कैसी खुशी है तुम्हारी। क्या मुझे अपने लायक नहीं समझती अब?
विकास तुम तो लायक हो और तुम्हारे लिए वह लाली मौसी ने सही लड़की चुनी थी। उनकी ननंद की बेटी संजना, बिल्कुल तुम्हारे लिए हर तरह से सही मैच। उसने अभी तक शादी नहीं की। मेरी वजह से उससे रिश्ता होते होते रह गया था तुम्हारा। लाली मौसी इसी कारण अभी तक नाराज़ हैं। उनकी नाराज़गी तुम दूर कर सकते हो तो बताओ। कहाँ इतनी पुरानी बात लेकर बैठ गई तुम। हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, प्यार किया, शादी की। अब यह बात कहाँ से आ गई। अच्छा, ऑफिस को देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। शाम को बात करते हैं, रिलैक्स। और फिर हमेशा की तरह बाहर निकलते हुए उसके माथे पर चुंबन जड़ दिया। तुम कुछ भी कर लो, यह कह लो तुम्हें प्यार करता रहूँगा। सी यू हनी। यही तो मैं अब नहीं चाहती विकास। तुम्हें कुछ कह भी तो नहीं सकती। चंचल देर तक रोती रही। कल ही उसे मुंबई के लिए निकलना था, कभी ना लौटने के लिए। उसने अपने आप को किसी तरह संभाला, छोटे से बैग में सामान पैक कर लिया। विकास आया तो उसे बताने की हिम्मत ना हुई। रात बेचैनी से करवटें बदलते बीत गई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही चंचल। विकास कभी पानी, कभी चाय तो कभी कॉफ़ी बना लाता, कभी माथा सहलाता। डॉक्टर को बुलाऊं क्या। कुछ नहीं, थोड़ा सिर दर्द है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। तुम अब सो जाओ। मगर विकास माना नहीं। तेल की शीशी उठा लाया, ढक्कन खोला तो वह फिसलकर बेड के नीचे पहुंच गया। वह झुका तो पैक्ड बैग नजर आया। अरे ये बैग कैसा है, कौन जा रहा है। हाँ विकास, मुझे कल ही जाना पड़ रहा है मुंबई। अभी मुझे लेने कल सुबह यहाँ पहुँच जाएगा। वह मेरी सहेली रुचि की बहन की शादी है, उसका कोई है नहीं। घबरा रही है, डिप्रेशन में अस्पताल में दाखिल भी रही। सारी तैयारी करनी है। तय मैं माँ से रिक्वेस्ट की है कि अभी को भेजकर मुझे बुला ले। मेरे पास भी तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए फ़ोन आया था। मैंने कह दिया कि विकास मुझे मना नहीं करेंगे। महीना क्या, 6 महीने रख लो। सारे काम खुद करने की आदत डाल ली है, अब विकास को कोई परेशानी नहीं होगी। अकेले सही है ना। वह हल्के से मुस्कुराई। पर इतना प्यार करने वाले पति विकास से सब मनगढ़ंत कहने के लिए मजबूर वह अंदर तक हिल गई। मगर कितने दिन, मैं अकेले कैसे, कुछ बताया तो होता। अकेले ही आदत तो डाल ही लेनी चाहिए। आत्मनिर्भर होना चाहिए हर तरह से। अचानक कोई चल पड़े तो रोता ही फिरे, दूसरा कुछ कर ही ना पाए। वह हंसी थी। चुप करो, कैसी सिर पैर की बातें कर रही हो। जा रही हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। कब लौटोगी ये बताओ। शादी के लिए 10 दिन बहुत हैं। 1 महीना जाकर क्या करोगी। पर ठीक है, जाओ, हर दिन मुझे फ़ोन करोगी। चलो अब सो जाओ। 8 बज चुके थे तभी अभी आ गया। कहाँ हो दीदी। अभी उठी नहीं, कल तबीयत कुछ ठीक नहीं थी उसकी, कुछ अजीब सी बातें कर रही थी, इसलिए अभी उठाया नहीं। 1 बजे की फ़्लाइट है जीजू, देर ना हो जाए। हाँ, मैं उठाने ही जा रहा था, मुझे रात को ही मालूम हुआ। चाय बन गई, तुम उठा दो, मैं चाय डालकर लाता हूँ। दीदी उठो, मैं आ भी गया। चलना नहीं क्या, देर हो जाएगी। अभी ने उसे उठाया। जितनी देर होनी थी अभी हो चुकी, अब और क्या होगी। कहते हुए चंचल उठ बैठी। क्यों नहीं आप वहाँ रुकी इलाज करवाने, कोशिश तो की ही जा सकती थी। क्यों नहीं बताने दिया जीजू को। छोटा भाई अभी उसके कंधे पकड़कर लाचारगी से बैठ गया। आंखों में बूंदें झलकने लगी। वक्त बहुत कम था मेरे पास, कितना इलाज हो पाता तुझे तो पता ही है। तेरे जीजू को तैयार भी तो करना था मेरे बिना रहने के लिए। तू शांत हो जा बस। चंचल उसके आंसू पोंछने लगी जो रुक ही नहीं रहे थे। विकास के कदमों की आहट कमरे की ओर आने लगी तो अभी ने झट अपने आंसू दोनों हाथों से पोंछ डाले और सामान्य दिखने की कोशिश करने लगा। चंचल जाते जाते विकास को ठीक से रहने खाने की तमाम हिदायतें दी जा रही थी। अधिक फ़ोन मत करना, वहाँ सब मुझे छेड़ेंगे कि विकास तेरे बिना रह ही नहीं पा रहा। अब उदास परेशान मत हो, तुम्ही ने तो लंबा प्रोग्राम बनाया है। दोस्त के यहाँ शादी में जा रही हो, खुशी खुशी जाओ। मेरी चिंता बिल्कुल छोड़ दो, मैं सब मैनेज कर लूँगा। ठाठ से रहूँगा। देखना, एयरपोर्ट से अंदर जाने के लिए चंचल ने विकास का हाथ छोड़ा तो लगा उसकी सारी दुनिया ही छूट गई। विकास को आखिरी बार जी भर कर देख लेना चाह रही थी। बड़ी मुश्किल से अपने को संभाला और हौले से बाय कहा, मुस्कुराकर हाथ हिलाया और फिर झटके से चेहरा घुमा लिया। आंखों में उमड़ते बादलों को बरसने से कौन रोक पाता, उसके लिए असंभव था। 2 दिन ही बीते थे चंचल को गए हुए। ऑफिस में विकास को पता चला उसकी अगले फ्राइडे को मुंबई में मीटिंग है। वह खुशी से उछल पड़ा। उसने 2-3 बार ट्राई किया कि चंचल को बता दे, पर फ़ोन नहीं मिला। फिर सोचा अचानक उसे सरप्राइज़ देगा। फ़ोन ही नहीं मिल रहा चंचल का। यहाँ मेरी मीटिंग है आज 3 बजे, सोच रहा हूँ चंचल को सरप्राइज़ दूँ। उसकी सहेली रुचि का जल्दी पता। अभी अभी उसे हैरान परेशान सा देख रहा था। जीजू आप, उसने पैर छुए। मैं वहीं जा रहा हूँ, आइए। 1 मिनट रुको।
अंदर अम्मा जी से तो मिल लूँ। सब वही हैं जीजू, वह धीरे से बोला। कहाँ खोया है तू? लगता है तेरी भी जल्दी शादी करनी पड़ेगी, विकास अकेले ही बोले जा रहा था। अरे कहाँ ले आया तू? टाटा मेमोरियल? कौन है यहाँ? कुछ तो बोल। अभी कहीं चंचल? वह आशंका से व्याकुल हो उठा। अभी बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ सीधे चंचल के पास ले आया। सॉरी दी, मैं आपको दिया प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। और फिर फूट फूट कर रो पड़ा। दिल से ना चाहते हुए भी चंचल की आंखें जैसे विकास का ही इंतजार कर रही थी, मानो कह रही हो तुम्हें देखकर अब तसल्ली से जा सकूंगी। विकास के हाथ को कसकर थामे उसकी हथेलियों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। वह बेसुध हो गई। चंचल, चंचल, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? डॉक्टर, सिस्टर, आप बाहर आइए प्लीज़, हिम्मत से काम लीजिए। मैंने इन्हें 2-3 महीने पहले ही बता दिया था। बहुत लेट आए थे। कैंसर की लास्ट स्टेज थी। अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे कह सकते हैं डॉक्टर? आप लोग नहीं कर पा रहे, यह बात और है। मैं अमेरिका ले जाऊंगा। फ़ौरन डिस्चार्ज कीजिए। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा चंचल। मैं अभी आया। और वह बाहर भागा। जी जान लगाकर विकास ने आनन फानन में अमेरिका जाने की व्यवस्था कर ली। 2 दिन बाद वह चंचल को लेकर लुफ्थांसा विमान में इसी उम्मीद की उड़ान भर रहा था। तेरे बिन नहीं जीना मुझे चंचल, उसने उसके कानों में धीरे से कहा और हमेशा की तरह उसके माथे पर चुंबन अंकित कर दिया। परंतु इस बार वह आंसुओं में भीगा था। आखिर जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। 6 महीने की इलाज के बाद विकास ने अपनी चंचल को पा लिया। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।